नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज एसएसटी की सक्षम सीरीज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है 6 सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा ये 11वां वीडियो है। और इस 11वें वीडियो में हम आज पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हमने पढ़ा था आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 जो है वो बताता है कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। हमने याद किया था कि आर्टिकल 74 संचार या सच्चा प्रधानमंत्री के लिए ये आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 74। इसके लिए ये क्या इसी आर्टिकल 74 में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के काम को, ये राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by the prime minister to help the advise the president perform his duties। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है ये अपॉइंट करते हैं पीएम को, और इसी पीएम की एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रियों का चयन करता है। वैसे तो देखो, चुनकर तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ही हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बनाते हैं? अपने मंत्री बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर अगली बात, मंत्रियों में कार्य विभाजन, वो कार्य विभाजन भी कौन करता है? पीएम करता है। प्रधानमंत्री ही सबको अपना काम बताता है कि आपको क्या क्या करना है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, भाई किस मिनिस्टर को उसको होम मिनिस्टर बनाना है, किस मिनिस्टर को उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस की जिम्मेदारी देनी है, किसको एजुकेशन की जिम्मेदारी देनी है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? पीएम करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर करता है। आगे चलते हैं कि क्वालिफिकेशन, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो मंत्री जी के पास क्या होनी चाहिए? संसद के किसी सदन की सदस्यता हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी भी सदन का वो सदस्य होना आवश्यक है। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, और ऐसा न होने पर उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं शपथ की। तो शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ही दिलाता है। किसे? पीएम और मिनिस्टर्स को। आपने टीवी के अंदर देखा होगा कभी कभी, जब प्रेसिडेंट बोलता है मैं, और फिर जो शपथ ले रहा होता है वो पूरा अपना बोलता है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं, मैं अपने पद की गोपनीयता पूर्ण रूप से बनाए रखूंगा। फिर अलग अलग मंत्री जो होते हैं वो आके अपनी शपथ लेते हैं, कुछ राज्य मंत्री के रूप में और कुछ अन्य मंत्रियों के रूप में। आइए बात करते हैं टेन्योर की, कार्यकाल की बात करें तो वैसे कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। जिस दिन लोकसभा को लगा कि भैया ये काम के नहीं है, विश्वास खत्म, जब इन्होंने कॉन्फिडेंस खत्म किया लोकसभा ने, तो ये वहीं गिर जाते हैं। तो ये कब तक बने रह सकते हैं? लोकसभा में जब तक विश्वास है ना, टिल द टाइम इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जब तक चाहे तभी तक ये लोग सत्ता में बने रह सकते हैं। वैसे मैक्सिमम टेन्योर की अगर पूछे तो 5 साल है, ध्यान रहे। आगे बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस की। तो संविधान में सैलरीज की बात की गई है, पर इनके जो वेतन जो भी होता है इसको पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ओके, उसके अलावा इनको एक फ्री रेजिडेंस, बड़ा सा बंगला मिलता है, गाड़ियाँ मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, घूमने और के पैसे मिलते हैं, कई सारे अलाउंसेंस मिलते हैं। अरे यार क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है मंत्रियों की यार, मौज ही मौज है। आइए बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स की श्रेणियाँ। तो मिनिस्टर की श्रेणियों में मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं बच्चों। पहले होता है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड होता है स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड होता है डिप्टी मिनिस्टर। सबसे नियरेस्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर। और बच्चों एक चीज़ और बताऊं आपको, इस कैबिनेट मिनिस्टर में भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। उसे बोलते हैं कैबिनेट की भी कैबिनेट, किचन कैबिनेट। जोरदार, एक्स्ट्रा जीके।
सर इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था और दे दिया तो दे दिया, ले लो। तो देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के सबसे निकटतम होते हैं, यानी जैसे वित्त मंत्री है तो वित्त मंत्री कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के नीचे होते हैं, सेकंड कैटेगरी के होते हैं। और इससे भी थर्ड कैटेगरी के होते हैं उपमंत्री, ये उपमंत्री जो होते हैं ये राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं, ये राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। जब प्रधानमंत्री कोई बड़ी मीटिंग बुलाता है स्पेशल किसी मुद्दे को लेकर, यानी वित्त को लेकर अगर बुलाएगा तो वित्त मंत्रालय के तीनों मंत्री उसमें शामिल होते हैं, अगर रक्षा को लेकर बुलाएगा तो डिफेंस के तीनों जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों कि पावर्स ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या क्या है। देखिए वैसे तो ये जितना भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी किसे दे रखी है, हमारे प्रेसिडेंट को दे रखी है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट जो होता है वो केवल नाम का होता है, काम का होता है मंत्रिपरिषद ही होता है। तो वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट की सारी पावर्स का यूज कैबिनेट ही करते हैं, इसीलिए इस कैबिनेट को क्या कहा जाता है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। तो आइए इनके काम क्या क्या है देखते हैं। पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी, राष्ट्र की नीति, अपनी कंट्री से दूसरे फॉरेन के साथ क्या क्या हमारे रिलेशन होंगे, कैसे होंगे, किस नीति के साथ हम उनसे बात करेंगे, तो नेशनल पॉलिसी बनाते हैं ये लोग। उसके अलावा कंट्रोल अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून निर्माण पर नियंत्रण, मंत्रिमंडल द्वारा ही विधि निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, कानून बनाने का जो मेन काम है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं, संसद के अंदर विधेयक बिल ले जाने का काम जो है यही लोग करते हैं। वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल पावर को बच्चों आप इससे समझ सकते हो कि ये लोग जो है जो बजट का जो काम है, अच्छा बजट के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, पूरा वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें आप जाकर इसके अंदर इस पूरे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप बजट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। ज्ञान गंगा का वीडियो है और इसमें पूरी जानकारी आपको बजट के बारे में मिल सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट पेश करता है, तो बजट पेश ही कौन कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है। तो यानी कि सीधी सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर का दबदबा हो गया। उसके अलावा जितने भी मनी बिल हैं कौन पेश करेगा, कैबिनेट प्रेजेंट करता है। तो अपने आप ही दबदबा जो है लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद का होता ही है। फिर आता है कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स, ये लोग वैदेशिक संबंधों का संचालन भी करते हैं, यानी कि कब युद्ध की घोषणा करनी है, शांति की घोषणा करती है, करता प्रेसिडेंट है, करवाते यही है, करता प्रेसिडेंट है, करवाते यही है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे विदेशों से संबंध कैसे होंगे यही लोग तय करते हैं। फिर पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, नियुक्ति संबंधी तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था कि ये कागज पेन है तो प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन सारा काम किसकी एडवाइस पर होता है, अपने कैबिनेट की एडवाइस पर होता है। प्रधानमंत्री जी जाकर कहते हैं पुन के आदमी को ही लगाने का, दूसरे को नहीं, जिसको ये एडवाइस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये अपने विवेक के आधार पर उसे लगा लेता है। तो ये हंसते हंसाते आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ यार लाइक लगा दो यार, प्लीज़ एक लाइक लगाओ, लाइक लगाओगे तो मुझे पता लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि आनंद सर फुल एंड फाइनल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाओ। ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, सीखते रहिए, सक्षम जारी है आपकी सेवा में।